हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन महाजन और आप पढ़ने वाले हैं आज भारत के कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में जिनके नाम पूर्व में कुछ और थे और अब उनके नाम परिवर्तित हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग चर्चा में बहुत सुने होंगे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, ऐसे ही बहुत सारे शहरों के नाम बदले, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले, एक्सप्रेस वेयों के नाम बदले और उनके साथ साथ कुछ ऐसे एयरपोर्ट और भी स्थान हैं जिनके नाम बदले हुए हैं। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके जानेंगे और ये सभी के सभी हमारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और नहीं पूछे गए तो आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। इसको आप याद रखेंगे और एक एक करके सभी के सभी महत्वपूर्ण है। इसमें टॉप 20 में स्थान जो बदले हुए हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं और इसके बाद आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आपको ज़रूर एक ऐसी बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है जो आपके एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न ज़रूर आएगा आपका, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपको नंबर गेन कराएगा और इनके साथ साथ आपकी जानकारी को भी बढ़ाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और एक नंबर पर है हमारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन हमारे ग्वालियर के पास पड़ता है और रेलवे स्टेशन हबीबगंज नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन जो रहा है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ रहा है और ग्वालियर से उनका काफ़ी संपर्क रहा है। तो इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मध्य प्रदेश में हबीबगंज नाम से जो स्टेशन है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम एक क्रिकेट का स्टेडियम है और ये हमारा दिल्ली में स्थित है और इसका नाम भारत के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है और इसका नाम हो जाएगा अरुण जेटली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भोपाल मेट्रो रेल। जैसे कि हमारे दिल्ली, कोलकाता, हमारे लखनऊ और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर मेट्रो चलाई जा रही है, और ऐसे ही हमारा एक मेट्रो शहर हो गया भोपाल, और वहाँ पर भोपाल मेट्रो नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर राजा भोज कर दिया गया है। राजा भोज भोपाल की एक महान राजा थे। भोपाल नाम से कई सारे वहाँ पर तालाब हैं और राजा भोज के नाम से ही वहाँ पर भोपाल नाम पड़ा है। तो भोपाल जो मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम है वो राजा भोज के नाम से जाना जाएगा। आगे देखेंगे बोगीबील पुल। बोगीबील पुल जिसको हम लोग अब अटल सेतु नाम से जानेंगे। ये बोगीबील पुल जो है काफ़ी चर्चा में रहा, भारत के बड़े पुलों में से एक पुल था और अब इसका नाम बोगीबील न होकर के अटल सेतु रखा गया है। नया रायपुर। नेक्स्ट देखेंगे रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, लेकिन नया रायपुर एक स्थान है और उसका नाम अब अटल नगर कर दिया गया है। आप जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनका 16 अगस्त 2018 को देहावसान हो गया और उसके बाद भारत के विभिन्न शहरों, विभिन्न स्थानों और उनके नाम पर रखे जा रहे हैं और आगे भी उनके नाम पर विभिन्न प्रकार की योजना और योजना के साथ साथ स्थानों का नामकरण किया जा रहा। उसी की कड़ी में बहुत सारे नाम जोड़े गए हैं। रोहतांग सुरंग जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है और इसका नाम अब रोहतांग सुरंग ना होकर के अटल सुरंग रखा गया है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के जो 4 भाग हैं, पूर्वांचल, पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड के विकास के लिए एक नए कदम के रूप में बनने वाला है और उसका नाम अब अटल पथ होगा। अभी तक इसको जानकारी की दृष्टि से और एग्ज़ाम की दृष्टि से एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पढ़ रहे थे, लेकिन अब अटल पथ इसका नाम हो जाएगा आगे जाके। अभी ये प्रगति पर इसका काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये फाइनल होने वाला है और फिर इसके बाद हम लोग इसको अटल पथ के नाम से जानेंगे। हजरतगंज चौराहा। हजरतगंज चौराहा जो है उसको अब अटल चौक कहा जाने लगा है। हजरतगंज चौराहा जो हमारा है काफ़ी फेमस चौराहा था और उसका नाम अब अटल चौक रख दिया गया है। देवधर हवाई अड्डा एक स्थान है देवधर, और उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नहीं है, हवाई अड्डा है और उस हवाई अड्डे का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा रखा गया है। साहिबगंज हार्बर।
आपने डायमंड हार्बर का नाम सुना होगा, ये कलकत्ता में पड़ता है। ऐसे ही ये भी एक हार्बर है, साहिबगंज हार्बर। अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगरतला हवाई अड्डा। त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है, और अगरतला हवाई अड्डा अब इसका नाम राजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा, और ये उसका बदला हुआ नाम है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग और बहुत सारे स्टार्स यहाँ पर स्पोर्ट किए जाते हैं, यहाँ से आना जाना होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, और उनका महाराष्ट्र ही नहीं अपितु पूरे भारत में सम्मान के साथ एक मराठा सम्राट के साथ साथ उन्होंने ये हिंदूवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल नाम से उस एयरपोर्ट को अब जाना जाएगा। पहले सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट था, अब उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह जिसका नाम अब दीनदयाल बंदरगाह नाम से जाना जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ से जुड़े हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय को अंत्योदय जो विचारधारा है उन्हीं से प्रभावित मानती है, और उनके नाम पर कई स्थानों का नामकरण किया गया है। ऐसा ही एक स्थान है कांडला जिसका दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है। साबरमती घाट, साबरमती एक नदी है जो हमारे गुजरात में बहती है, और साबरमती आश्रम है जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, और ऐसे ही एक साबरमती घाट है जिसका नाम अब अटल घाट रखा गया है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ये काफ़ी चर्चा में रही है, और ये भामाशाह सुरक्षा कवच नाम से जानी जाएगी। ये राजस्थान सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसका नाम बदल दिया गया है, अभी इसको स्वास्थ्य बीमा योजना की जगह सुरक्षा कवच नाम दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन मुगलसराय रेलवे स्टेशन, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन नाम से जाना जाएगा। ये मुगलसराय क्यों इस नाम से दीनदयाल उपाध्याय नाम से रखा गया, इसके पीछे की थोड़ा स्टोरी है कि मुगलसराय स्टेशन के पास ही दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बिना जैसे कहें कि कोई बिना कारण के बिना जानकारी के उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी, उनको मृत पाया गया था, और उसी स्थान पर मुगलसराय नाम था, इसलिए उनके नाम पर इससे प्रभावित होकर के उस रेलवे स्टेशन का नाम मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ आप जानते हैं ये हरियाणा में पड़ता है, और अब इसका नाम अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। गोरखपुर हवाई अड्डा, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ये फाइनली हवाई अड्डा है हमारा। गोरखनाथ, गोरखपुर जो गोरखनाथ एक शंकर जी से संबंधित कई प्रकार के संप्रदाय होते हैं, उनमें से एक संप्रदाय है गोरखनाथ, और गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित है हमारा गोरखपुर, और उस गोरखपुर में एक हवाई अड्डा है जिसको अब महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा नाम से जाना जाएगा। ये जो हमारे देश के वर्तमान समय में कुछ स्थानों के नाम बदले हुए थे उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। ये टॉप 20 जो डिस्कस किए हैं ये सभी के सभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आए हुए हैं। आई होप कि आप इस सब जानकारी को समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट और जानकारी के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलता हूँ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।